हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू यानी कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे हम लोग कि किस तरह के पेपर जो है पूछा गया था एग्जामिनेशन में। एलिमेंट्री एजुकेशन का ये पेपर है। पेपर का कोड है BCC7B 2023-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब ये सजेशन तैयार होता है 4 अलग अलग क्राइटेरिया में। सबसे पहला क्राइटेरिया है आपका सिलेबस का टॉपिक के हिसाब से जो ये तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपके 10 साल के जो PYQ हैं, पिछले सालों के सवाल, उसको ध्यान में देखा जाता है कि कौन सा सवाल बार बार रिपीट हुआ है। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है यानी कि हाल के साल में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी बात, आपका जो एक्चुअली आपका नहीं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, UP, हरियाणा, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर मैं सिर्फ बिहार की बात करूँ तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, आरा वीर कुंवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर इस सफलता के भागीदार आप भी बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे BCC7B, एक सेकेंड, यहाँ से आप देख पाओगे 7B का ये क्वेश्चन पेपर सेशन था आपका 23-25 का। और पेपर का नाम देखिए क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन 7B का ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आप देखिए 40 में से अगर आप 18 लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाओगे। 2 घंटे का वक्त आपको मिलता है टू क्वालिफाई दिस पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। पहले जो है छोटे छोटे 5 जो है बहुविकल्पीय यानी कि MCQ वाले सवाल हैं। पहला है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, फंडामेंटल राइट, बोथ ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है यानी सबों के लिए, हर किसी के लिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है और फंडामेंटल राइट भी है, शिक्षा का अधिकार। तो ऑप्शन C आपका क्या होगा, सबसे सही जवाब हो जाएगा। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक क्या है? संवैधानिक प्रावधान है, बिल्कुल है, और मौलिक अधिकार भी है। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा आपका सही है, यानी कि उपयुक्त में से दोनों। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेमिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन सी संस्था जो है जिम्मेदार है? किस संस्था के द्वारा ये तैयार किया जाता है, ये आपसे पूछा गया। CBSE, SCERT, NCERT, NUEPA, किसके द्वारा जो है ये तैयार किया जाता है? ये सवाल आपसे जो है पूछा गया है। देखिए इसका जो जवाब होगा वो होगा NCERT। जो करिकुलम बनाने का काम है वो काम करती है NCERT। आप लोग NCERT का फुल फॉर्म, NCERT की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है लिख लेंगे, याद कर लेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख लीजिएगा। डाइट्स वर सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जो डाइट्स की स्थापना है वो किसके रिकमेंडेशन से की गई थी? NEP के, NEP 1992, 1986, कोठारी कमीशन या फिर मुदालिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे। तो देखिए डाइट्स की जो स्थापना है वो NEP 1986 के कहने पे की गई थी। ऑप्शन A आपका सही जवाब है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द डैश कमीशन एलिमेंट्री एजुकेशन शुड प्रिपेयर चिल्ड्रेन बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड यूजफुल सिटीजन, हंटर, राधा कृष्णन यूनिवर्सिटी या फिर कोठारी। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। किस कमीशन के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को जिम्मेदार और उपयोगी नागरिक बनाने के लिए तैयार करना चाहिए? देखिए अच्छा सिटीजन बनाने की बात जो है कौन करता है? कोठारी कमीशन करता है। ठीक है, कौन करता है? कोठारी कमीशन। तो यानी कि ऑप्शन D आपका सही होगा। हिंदी में ऑप्शन D यहाँ पर रहा। अगला सवाल, 5वां, In India, a campaign is going on the sending children of a age group dash to school through the सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान यानी कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से किस आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल भेजने का अभियान चलाया जा रहा है? तो देखिए 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी की जाती है, तैयारी कर रही है सरकार कई सालों से। तो ऑप्शन C आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ये था ग्रुप ए। अब बात करते हैं सेक्शन B की। सारे सवाल का जवाब आपको देना है और यहाँ पे आपको देखिए 2-2 नंबर मिलेगा हर एक सवाल के लिए। पहला, एक्सप्लेन द इशू ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, भारत में प्रारंभिक शिक्षा के मुद्दे की व्याख्या करें। इसमें एक और
सवाल है, दोनों में से कोई एक आप बना सकते हैं। बहुग्रेड और बहुस्तरीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझाएं। एक्सप्लेन मल्टी ग्रेड और मल्टी लेवल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ पंचायती इंस्टीट्यूशन इन एजुकेशन प्लानिंग। शैक्षिक नियोजन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका की व्याख्या करें। अगला सवाल, इसमें एक और सवाल है, नथी है। डिस्कस द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन के अर्थ और उद्देश्यों की चर्चा करें। बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में देखिए किस तरह के सवाल पूछे गए। दो सवाल का जवाब आपको यहां भी देना है 10-10 नंबर के लिए। पहला सवाल, डिस्कस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 पर चर्चा कीजिए। अथवा वाला सवाल भी पढ़ देता हूं। हाउ इज वैल्यूज एंड लाइफ स्किल एजुकेशन इनकॉर्पोरेट इन द करिकुलम एट एलिमेंट्री लेवल। प्रारंभिक स्तर पर स्कूल पाठ्यक्रम में जो है मूल्यों और जीवन कौशल को किस प्रकार शामिल किया जा सकता है। अगला सवाल, व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया गिवन द करंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की भविष्य की संभावनाएं क्या है। अथवा वाला सवाल देख लीजिए। व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक्सप्लेन। जिला स्तर पर शैक्षिक नियोजन के लाभ और हानियों को स्पष्ट करके बतावे। ठीक है, तो ये था आपका पेडागोजी ऑफ स्कूल एलिमेंट्री एजुकेशन का पेपर 7B सेकेंड ईयर का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।